नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र जोशिया। कफ़न कहानी का यह दूसरा पार्ट है, तो चलिए हम देखते हैं। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर-जोर से हाय हाय करके करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आह-ओह जारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म-ए-कदीम के मुताबिक गमजदों की तसफ्फी करने लगे। मगर ज़्यादा रोने-धोने का मौका न था। कफ़न की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप-बेटे रोते हुए गाँव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे, चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बेघिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गाँव में नहीं रहना चाहते। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब पिया मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आम का गुलाम आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पर पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उड़ गया। सरकार ही सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे मगर घींसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में आया, कह दें चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तौवन और करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए मगर तसफ्फी का एक कलमा भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं। गोया सर का बोझ उतरा हो गया उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती। घिंसू जमींदार के नाम का ढिढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफ़न लाने चले और लोग बांस बांस काटने लगे। गाँव की रकीब-उल-कल्ब औरतें आ-आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घिंसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते-उठते रात हो जाएगी। रात को कफ़न कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिले, उसे मरने पर नया कफ़न चाहिए। और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा-दारू करते। दोनों एक-दूसरे के दिल का माजरा मानवी और तौर तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर-उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या अमदन या एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा पहले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ जरा देर तक दोनों तजब्बुब तजब्बुब तजब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घिंसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियाँ
पेहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगने से क्या मिलता? कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देख कर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है? घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहू ढूंढा, नहीं मिले। माधव भी हंसा, इस गैर मुतव्वे खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा खत्म हो गई। घिसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों से सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे मंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। जोक जोक के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घिसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने सर ए अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी अलीम हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक न एक दिन जाएंगे ही। घिसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा, जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों न दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे, तुम्हारा सर पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा, और इससे बहुत अच्छा मिलेगा, जो हम देंगे। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। घिसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वे रुपये हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे, और कफन तीसरी बार लेगा। जूं-जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई भागता था, कोई अपने रसीब पे गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह के सागर लगाए देता था। वहाँ की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं, यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जिस्त की बला यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा, या जिंदा दर गोर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले ले के चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमा हुई थी कि कितने खुशनसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था, और देने के गुरूर और मसर्रत और बलबले का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे।
बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घिंसू खड़ा हो गया और उसे मसर्रत की लहरों से तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। एक खुश इत्तेकादी का रंग भी बदला। तलब्बुन नशे की खासियत है, यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितनी दुख झेल कर। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घिंसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्दी माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैं खाना महवे तमाशा था और ये दोनों मैकस मकसूर मखमूर महबियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कफन आज समाप्त होती है और यह बड़ी ही मार्मिक कहानी है। तो अगली बार हम एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। जय हिंद।